वालेकुम। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा वेर और कांस्टेंट और लेट में क्या फ़र्क है। शुरू-शुरू में जब जावास्क्रिप्ट थी तो सिर्फ वेर यूज़ होता था, ठीक है। तो वेर में सिंपल जैसे वेर var लिखा और इसकी वैल्यू जो आपने नाम लिखना हो और जो वैल्यू असाइन करनी हो। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सबसे पहले जैसे console.log ए कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं तो ये सिंपल जैसे था, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अली जो है यहाँ पर ये console.log हो गया। तो फिर प्रॉब्लम क्यों आई है ना, फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम कांस्टेंट और लेट को भी याद करें। उसकी वजह ये थी कि जो वेयर है ना वो एक ग्लोबल स्कोप होता है। मतलब ये कि जब भी आप कोई भी वैल्यू वेरिएबल वेयर से डिक्लेयर करेंगे ना, तो वो हमेशा हर स्कोप में एक्सेस होगी। मिसाल के तौर पर एक मिनट, जैसे मैंने ये एक फंक्शन लिखा डिशू, ठीक है। इसके अंदर मैंने कांस्टेंट लगाया ई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। और अब मैंने क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये डिशू को वो कर दिया, कॉल किया, ठीक है। और अब मैं अगर console.log ई करूँगा, ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा बिकॉज ई इज़ नॉट डिफाइंड। ऑल दो हमने यहाँ पर ई डिफाइंड किया हुआ है, फिर भी ये यहाँ पर ई का एरर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ई जो है वो इसके अंदर डिफाइंड है, बाहर जो है बाहर इस एक स्कोप का मतलब होता है कि एक ब्लॉक स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया में जो जावास्क्रिप्ट है उसको पता है ई का मतलब क्या है। यहाँ से बाहर जो है ना वो ई उसके नहीं पता। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर console.log ई लिखता हूँ, console.log ई, ठीक है। तो जब मैं इसे डिशू को एग्जीक्यूट करूँगा तो नीचे वाले को लाइक वो कर लेते हैं। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो वी विल सी एलिफेंट, देखा। इसकी वजह यह है कि जब डिशू एग्जीक्यूट हुआ है तो कॉन्स्ट ई की वैल्यू जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। तो ये फ़र्क है ये इस ब्लॉक स्कोप में जो कांस्टेंट होता है वो ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। मतलब ये कि जिस जिस जहाँ पर आप उसे डिक्लेयर करेंगे, अगर उसके आगे पीछे कोई ब्रैकेट है ना तो सिर्फ वहीं पर ही डिफाइन होगा। जैसे ये है बी, ठीक है। अगर मैं इससे लाइक यहाँ पर इसको मैं अगर यहाँ पर मैं बी लिखूँ, ठीक है, तो ये बता देगा कि ये बी फॉर बीटा, ठीक है। क्योंकि ये बाहर की तरफ डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं इसको अंदर ले आता हूँ, अंदर, अब ये अनडिफाइंड बोलेगा, एरर आ जाएगा, देखा। बी इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज बी इज़ ओनली डिफाइंड इन द स्कोप ऑफ दिस डिशू फंक्शन, ओके। तो ये वेरिएबल में ये प्रॉपर्टी नहीं है। वेरिएबल को आप जहाँ पर भी डिफाइन करोगे वो हमेशा ग्लोबली ही वो माना जाएगा। मतलब अब फिर हमें लेट की क्यों ज़रूरत पड़ी। अब ना बी में एक चीज़ है जो कि जिसकी वजह से हमें लेट की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई की वैल्यू मैंने एलिफेंट डिक्लेयर कर दी। अब मैं अगर ई की वैल्यू लाइक चेंज कर देता हूँ, ई इज़ इक्वल टू एलिफेंट नहीं बल्कि ई इज़ इक्वल टू सम शेर, ठीक है। ये मैंने शेर लिख दिया। अब ई की वैल्यू जो है वो शेर है। अब मैंने ई को console.log कर दिया और नीचे वाले को भी हम 1 मिनट के लिए कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें एरर आएगा, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब ये कि अब ये कांस्टेंट होना चाहिए। ई की वैल्यू जो अब आप एक दफ़ा आपने डिक्लेयर कर दी है तो वो उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ औक़ात हम ना चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए फिर हमने एक और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया कीवर्ड जिसका नाम रखा लेट। अब लेट यहाँ पे मैंने लिखा है सी इज़ इक्वल टू छुरी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पर आऊँ ना तो मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू सी इज़ इक्वल टू छुरी ना हो बल्कि हो सी इज़ इक्वल टू चाकू, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो अब देखना क्या आएगा। एक मिनट, उप्स, अभी तक मैंने ई की वैल्यू नहीं की थी, ये मेरी गलती। अच्छा ठीक है, वो सी इज़ इक्वल टू चाकू आ गया है ना। तो इसका मतलब ये देखें कि ई की जो वैल्यू सी की वैल्यू है वो चाकू है और वो console.log हो गई है, ठीक है। और ये तब हुआ है जब ना है ना डिशू एग्जीक्यूट हुआ है।
तो ये फ़र्क है कांस्टेंट में, लेट में और एक वेरिएबल में। जो वेरिएबल होता है इसका स्कोप ग्लोबल होता है। स्कोप का मतलब ये है कि ब्लॉक, जिस ब्लॉक में वो डिफाइन हुआ है वहीं पर ही उसे फंक्शन जानता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करें तो इसे हम बाहर से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ख्याल है इसमें स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। अभी छोटी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जो मैं चाहता हूँ कि आप समझ जाएं कि वेरिएबल जो होता है वो आजकल वेरिएबल कभी यूज़ नहीं होता वेरिएबल्स को, क्योंकि वेरिएबल्स में ये स्कोप की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर अब कॉन्स्ट और लेट यूज़ करते हैं। अब कॉन्स्ट और लेट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपने एक वैल्यू को कांस्टेंट रखना हो। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने एपीआई के ज़रिए कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, तो वो इन्फॉर्मेशन हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, तो उसे आप कांस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन लेट जो है वो जो वैल्यू आपने फर्ज कर लो आगे नीचे जाके चेंज करनी हो या फिर तो उसे आप लेट या उसे आपको लगता हो कि वैल्यू चेंज होगी नीचे जाके आगे फ्यूचर टर्म्स में, तो उसे आप वो लेट से कर सकते हैं। अब लेट जो है ना ये भी ब्लॉक स्कोप ही होता है। मिसाल के तौर पर इसे मैंने यहाँ बाहर एग्जीक्यूट किया, ठीक है, लेकिन ये अंदर जाके भी इसको फंक्शन को पता है कि सी क्या है, क्योंकि ये बाहर बाहर की आउटर स्कोप में डिफाइंड है। अगर मैं इसको लाइक यहाँ पर आके डिफाइन करता हूँ और सी को मैं अंदर मतलब बाहर कर देता हूँ, मतलब मैंने उल्टा कर दिया कि लेट को डिफाइन अंदर कर दिया है, ठीक है। तो ये होने अब सिर्फ इस यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले इस ब्लॉक को पता है कि सी क्या है, ठीक है, बाहर वाले को नहीं पता। लेकिन जब उल्टा था ना तो पूरे ये जो बाहर है ना फंक्शन ये सब ग्लोबल स्कोप है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर जो है ना ये एक ब्लॉक स्कोप है, क्योंकि ये एक ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है। अब मैं अगर सी की वैल्यू करूँगा ना इज इक्वल टू चाकू, ठीक है, फ़र्ज़ कर लो मैं अगर इसको मैं ऐसे करूँ कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग सी करूँ, अब एरर आएगा। छुरी चाकू, एक मिनट एरर नहीं आया। पहले सी छुरी है, ठीक है, वो कंसोल लॉग हुआ है और बाद में चाकू हुआ है जो इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। और जब हमने कंसोल डॉट लॉग ये नीचे वाला सी किया तो ये चाकू हो गया। तो लेट बी क्या ग्लोबल स्कोप में होता है? एक मिनट गूगल पे सर्च करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यहाँ पर लेट सी की वैल्यू ये डिक्लेयर है तो सी इसी के दरमियान ही होना चाहिए। हमने कुछ ऊपर गड़बड़ तो नहीं की। ओह यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी वेरिएबल आप ऐसे डिक्लेयर कर दो ना बगैर मतलब सी के, तो मतलब मैं ऐसे लिख दूँ बी इज इक्वल टू, ये कभी मिस्टेक ना करना। एक और नुकसान है अगर मैं ऐसे लिख दूँ पी इज इक्वल टू ये वो, ठीक है, तो ये एक्चुअली में ना इसका मतलब होता है ये आपने मतलब ये मैंने वी इज इक्वल टू लिख दिया है, ठीक है। अब ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ना मैंने लिखा है कि ये वेयर है, ना मैंने लिखा है कांस्टेंट है, बस मैंने ये लिखा है। तो इससे क्या होगा ये ना
देखें ये छुरी के आगे आ गया शू, ठीक है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि वी जो है ना वो ये ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैंने लिखा हो ये। इस वजह से गड़बड़ ये हुई है कि सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बल्कि सी एक ऐसे बिहेव करने लग गया है जैसे हमने ना एक नया वेरिएबल बना लिया हो वैर के नाम से, ठीक है, और उसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने लग गए हों यूं यूं करके, ठीक है। तो जैसे ये देखें चाकू आ गया है ना, ये सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई बल्कि एक नया वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। अब ये एरर इस वजह से नहीं आया क्योंकि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है, मतलब सिर्फ यहाँ तक के एरिया को ही पता है कि लेट क्या मतलब सी क्या चीज़ है, ठीक है। उसके आगे जब गए हैं तो नीचे उसे पता ही नहीं है सी है क्या, तो उसने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। तो ये एक एक पॉइंट है जो कि आपको मेंशन करना चाहिए, आपको मतलब जहन में होना चाहिए अपने प्रोग्रामिंग के दौरान, कि आपने इस तरह करके वैल्यू चेंज नहीं करनी, बल्कि जिस स्कोप में इसको डिफाइन किया अगर उस वहीं पर ही इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो उसकी नई वैल्यू शो होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी का मतलब सी इज इक्वल टू शेयर, पहले था छुरी, अब ये रहने देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग सी तो होगा नहीं, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये डिशू एग्जीक्यूट होगा शेयर आ गया है ना, क्योंकि सी की नई वैल्यू जो है वो अब शेयर है, ठीक है। तो ये होप्स हो आपको बातें समझ में आई हो। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला, पहले हमें पता चला कि जो वेयर है ना वो एक ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। वेयर जो है वो उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। जो कांस्टेंट और जो लेट हैं इनका जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप है, मतलब जिस जिस ब्रैकेट के अंदर या जिस ब्लॉक के अंदर आपने इसे डिफाइन किया है ये वहीं पर ही एग्जीक्यूट होंगे। और तीसरी बात ये पता चली कि जब हम किसी वेरिएबल को बगैर किसी फार लेट के या कॉन्स्टेंट के डिफाइन करते हैं तो वो भी नन ऑफ अबव से जिसको डिफाइन करेंगे तो वो भी एक्चुअली में वार ही होगा, और वो भी ग्लोबल स्कोप होगा। ग्लोबल स्कोप का मतलब ये है कि उससे आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इस अगर आप किसी वेरिएबल को यहाँ पर वैर से डिक्लेयर करें तो इसे हम बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आई हो इस बात। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और प्लीज़ 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 मुझे लिख के बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, ताकि मैं उसी लिहाज से बनाया करूं। और प्लीज़ फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।